नमस्कार, पिथौरागढ़ टुडे चैनल के सभी दर्शकों का मैं डॉक्टर नवीन जोशी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कोविड-19 के दूसरी वेव में, जिससे आज पूरी दुनिया परेशान है और हमारा देश सबसे अधिक परेशान है, उसमें बचाव के कुछ तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं पिथौरागढ़ से हूँ और मैं देखता हूँ कि पहाड़ों में इस वक़्त तमाम सारे लोग बाहर से आ रहे हैं। कई लोग अपनी आरटी-पीसीआर की टेस्ट की रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, कई लोग नहीं लेके आते हैं। कई लोग आरटी-पीसीआर टेस्ट करने देते हैं और उसकी रिपोर्ट्स को आने में समय लगता है। ऐसे हर व्यक्ति जो बाहर से हमारे पहाड़ों में आ रहे हैं, वो अपने आप को संदिग्ध मानें और जब तक उनकी आरटी-पीसीआर के टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती, वो अपने आप को आइसोलेट करें। ऐसा देखा जाता है कि वो लोग पहाड़ों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में घुल-मिल जाते हैं और ऐसे में वो इंक्यूबेशन पीरियड में होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का अर्थ होता है जब वायरस ने आपको संक्रमित किया और जब लक्षण आए उसके बीच का समय। ये समय बहुत ही खतरनाक होता है और इसी समय ये वायरस अपना संक्रमण फैलाता है। ऐसी संभावना है कि ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग जिनमें अभी कोई लक्षण नहीं आए हैं, वो कई सारे लोगों को ये संक्रमण पहुंचा दें, जिससे कि बहुत सारी ये बीमारी हमारे पहाड़ों में भी एक विकराल रूप ले सकती है। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि यदि आप में कोई ऐसे लक्षण आ रहे हैं जिससे आपको शंका होती हो कि आप कोविड-19 के एक्सपोज़र में आए हैं, यानी गले में दर्द, खाँसी, सांस में तकलीफ और बुखार, तो आप अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट कराते हुए अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रख लें। आइसोलेशन का अर्थ ये होता है कि आपको आने वाले 14 दिन घर के अंदर ही रखना है। आइसोलेशन का ये अर्थ कतई नहीं है कि आप आस-पास घूमने लगें, बाज़ार में जाने लगें। आइसोलेशन का अर्थ होता है कंप्लीट आइसोलेशन। आपको अपने घर के परिवार के सदस्यों से भी स्वयं को अलग कर लेना चाहिए और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार के सदस्य भी आपके संपर्क में आए, तो आपको उनका भी आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए। यदि ऐसे कोई लक्षण उत्पन्न होने के बाद आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो घबराएं नहीं। कोरोना जैसी महामारी में मौर जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है। आप कुछ चीज़ों का पालन करके आप अपने आप को आइसोलेशन में भी बेहतर तरीके से रख सकते हैं। प्रातःकाल सुबह उठें, सुबह उठने के बाद अपनी दैनिक रूटीन को फॉलो करें। उसके बाद आप एक गिलास पानी में नमक डाल करके गुनगुने पानी से गरारा करें। गरारा करने के बाद आप व्यायाम करें, हल्का व्यायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जिसमें आप प्राणायाम बहुत आपके लिए लाभदायक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, ये प्राणायाम आपको बहुत आसानी से आपकी लंग्स को मजबूत करता है, लंग्स के एल्वियोलाइज को काफ़ी मजबूत करता है। इसके बाद आप सुबह चाय के स्थान पर पानी में अदरक, कटा हुआ अदरक, 4 लौंग के टुकड़े, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, जो आपकी आधा से भी कम चम्मच, 1/4 चम्मच और आधा चम्मच पहाड़ी हल्दी डाल के बॉईल करें। चाहे तो आप इसमें सेंधा नमक या फिर मिश्री के टुकड़े डाल सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। छान लें, इसको उबलने दें। जब 1 कप शेष रह जाए, इसे चाय की तरह आप सिप करके पिएं। इसमें नींबू ज़रूर आप निचोड़ कर डालें, ताकि आपके विटामिन सी की जो कंपनसेशन है वो इससे हो जाए। दिन में जब भी आपको प्यास लगे, आप गुनगुना पानी लें। भाप कम से कम सुबह तो ले ही लें, साथ-साथ सोने से पहले भी भाप लें। नाश्ते में स्प्राउट, अंकुरित चना, इस तरह की चीज़ें जिनमें प्रोटीन अधिक हो, आप ले सकते हैं। अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। एक्टिविटीज़ का अर्थ ये नहीं होता है कि मनोरंजन के लिए कोई एडिक्शंस की तरफ जाएँ। हमारे यहाँ पहाड़ों में ऐसा भ्रम है कि शराब पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। शराब पीना इम्यूनिटी को कम करता है। ये बात दिमाग में आप बिल्कुल डाल लें। दोपहर में
एक अच्छा हल्का फुल्का भोजन करें जिसमें प्रोटीन हो, दाल हो, दलिया हो, रोटी हो, सलाद हो, कटा हुआ नींबू निचोड़ करके उसमें डालें। दिन में सोने से यथासंभव बचें। शाम को फिर आप इसी प्रकार से कोई पेय, सूप है जो आपको अगर टेस्ट आ रहा है तो ठीक है, अगर टेस्ट चला गया है तो भी आप सूप वगैरह आप ले सकते हैं। टमाटर का सूप है, आप ले सकते हैं। जो आपको पसंद आता है वो सूप ले सकते हैं। रात को भी भोजन आप ऐसे ही हल्का भोजन लें, रोटी है, दाल है, दलिया है। रात में आप दूध में हल्दी मिला करके हल्दी वाला दूध पिएं और एक अच्छी नींद और पॉजिटिव थिंकिंग रखें। ये तो रही बात जो लोग संक्रमण के दायरे में आए। जो लोग संक्रमण से बचे हुए हैं उनके लिए एक ही एक उपाय है, वो सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचना। ये उपाय आपको संक्रमण से बचा सकते हैं। और जिनमें संक्रमण नहीं हुआ है उनके लिए भारत सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। वैक्सीन जरूर लगवाएं। ऐसा देखा गया है कि जिन्होंने वैक्सीन ली है उनमें कोरोना से संक्रमण होने के बावजूद भी घातक लक्षणों की अल्पता है, यानी घातक लक्षण नहीं आ रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहाड़ों में चिकित्सकीय सुविधाओं में बहुत कमी है। ऐसे में यदि संक्रमण विकराल रूप लेता है तो हमारे ऑलरेडी जो कम मूलभूत सुविधाएं हैं, चिकित्सीय सुविधाएं हैं, उस पर अचानक से दबाव बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी डाइट, अपनी इम्यूनिटी, अपनी लाइफस्टाइल, अपना नेचुरल भोजन लेकर के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो कम से कम घर से बाहर निकलें। खासकर बुजुर्ग और बच्चों को ज़रूर आप इस चीज़ की हिदायत दें कि वो अनावश्यक रूप से बाहर न जाएं। तो ये कुछ ऐसे साधन हैं। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते कोई भी आयुर्वेदिक दवा आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से लें। आजकल बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे नुस्खे आपको सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, जिसमें नींबू का रस नाक पे डाल लो तो कोरोना ठीक हो जाता है, फलानी दवा खा लो तो ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाता है। ऐसा कोई भी फार्मूला बिना किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के ना करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ पिथौरागढ़ टुडे के सभी देखने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।